लोग कैसे आप सभी, उम्मीद कर रहा हूँ सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास 10 की एपी पे हम लोगों ने पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करी थी और हमारा एक वीडियो हो चुका है और आज इसका ये सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग अर्थमेटिक पे आए हुए बोर्ड्स में जो क्वेश्चन है सीबीएसई के उस पर और क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं। अगर तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बहुत पूछता है, ठीक है, कि पूरी आपको एक एपी बता देगा और कहेगा इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो अगर आपको नेगेटिव टर्म पूछ रखा है तो कंफर्म है कि जो कॉमन डिफरेंस इनके बीच का आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगी होगी तभी नेगेटिव हो पाएगा कोई भी टर्म। जो पहले हमारा धर्म यहां से बनता है कि हम इसका कॉमन डिफरेंस पता करें। तो सर पहला टर्म तो 20 लिखा हुआ है, सर पता करनी है सर कॉमन डिफरेंस को। तो सर कॉमन डिफरेंस अगर देखेंगे तो लगातार एपी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे। सर ये लगा हुआ है उसमें हम एक्सट्रैक्शन में इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 75/4 माइनस का 20, और अगर इसको सही से लिखेंगे तो 75 माइनस का 80 एलसीएम ले लेंगे और डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 4/5। क्या आ जाएगा? माइनस का 4/5। तो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब आपको क्या पूछ रहा है? पहला नेगेटिव टर्म पूछ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा? जो भी पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कहीं ना कहीं जीरो से क्या होगा बेटा? छोटा होगा। जीरो से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब ये जो एपी है वो जीरो से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो एपी का जो भी टर्म होगा, जो भी एन होगा, वो क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। क्या होगा? जीरो से छोटा होगा। ठीक है, तभी तो नेगेटिव कहलाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। तो इट मींस कि सर यहां पर अगर इसको लिख ले कि एन जो होगा वो जीरो से क्या होगा सर? छोटा होगा। तो अपन एन बराबर फार्मूला अपन ने पढ़ा है सर, क्या होता है? एन माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है सर। ठीक है, तो सर यहाँ पर ए एन जो है वो जीरो से छोटा है, तो इसका मतलब सर ये भी सब कुछ जीरो छोटा हो जाएगा। तो जैसे क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी और लेस देन जी। तो ए क्या है सर? 20 है। ए क्या है? कॉमन डिफरेंस 20 है सर। एन की वैल्यू अपने को पता करनी है और डी अपने पास है सर माइनस का 5/4 और ये जीरो से छोटा है। तो सर यहां तक इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस माइनस का 5 n अपॉन में 4 और माइनस माइनस मिलके प्लस 5/4 लेस देन जी। सर इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे, अगर इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे सर, तो ये जाएगा 80 माइनस का 5n प्लस का 5 अपॉन में 4 और लेस देन 0। सर यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 85 अपॉन में माइनस का n अपॉन में 4 लेस देन 0। अब सर जीरो उधर भेजेंगे तो कोई समस्या नहीं, वो तो जीरो ही हो जाने वाला है। तो सर ये हो जाएगा 85 माइनस का 5n और लेस देन 0। ठीक, तो सर ये माइनस का 5n ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो सर ये माइनस का 85 आ जाएगा। सर कहानी में ट्विस्ट यहां पर आना है, कहानी में कुछ यहां बनाना है बेटा। अगर आपने इनइक्वेशंस पढ़ रखा है, इनइक्वालिटीज को पढ़ रखा है, तो इनइक्वालिटीज लगभग इक्वेशन की तरीके से ही सॉल्व होती है। बट इनइक्वालिटीज में एक फर्क होता है, इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई और माइनस का डिवीजन वाला, समझेगा? मल्टीप्लाई वाला और माइनस का डिवीजन वाला, माइनस का मल्टीप्लाई वाला और माइनस का डिवीजन वाला जब इधर उधर जाता है तो साइन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। मैंने क्या कहा कि इनइक्वेशन में मल्टीप्लाई में निगेटिव वाला और मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला माइनस में, वो जब इधर उधर जाता है तो साइन को चेंज कर देता है। ठीक है सर, तो यहां पर ये साइन को चेंज हो जाएगा सर और ये जाएगा माइनस का 85 डिवाइडेड बाय माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल। सर ये आ गया है आपका 17। इसका मतलब जो n की वैल्यू है सर वो 17 से बड़ी है। क्या है बेटा? 17 से बड़ी हो। 17 से बड़ा क्या होता है बेटा? 17 से बड़ा होता है 18। क्या होता है? 18। इसका मतलब इस एपी का जो 18th टर्म होने वाला है वो क्या होने वाला है? पहला नेगेटिव टर्म होने वाला है। इस एपी का 18th टर्म जो होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होने वाला है। ठीक है सर। सर हम कैसे आपकी बात मान लें? हमको प्रूफ करके दिखाओ। तो यहां पर लिखते हैं बेटा, ये ए एन बराबर अपने को पता है, लेकिन अपने को 18th निकालना है तो ए एन हो जाए 18 हो जाएगा। ए पता है 20, एन पता है सर कितना है सर? एन की वैल्यू है 18, तो सर 18 में माइनस 1 करेंगे 17 डी आ जाएगा। तो सर लिखेंगे 20 प्लस 17 और डी की वैल्यू है माइनस का 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा सर डिवाइडेड बाय 4।
सर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस का 85/4, तो सर ये हो जाएगा माइनस का 5/4 और ये पहला निगेटिव टर्म भी होने वाला है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि निगेटिव टर्म बताना, तो निगेटिव टर्म जो भी होने वाला है वो an की जो भी वैल्यू होने वाली बेटा वो 0 से छोटी वाली, क्योंकि निगेटिव टर्म्स जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो सर 0 से अगर छोटा है तो an की वैल्यू पहले 0 छोटी होगी और आंसर निकालते हुए चलिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही होती, डेसिमल में आ रही होती, फ्रैक्शन में आ रही होती, तब भी आप जो लेंगे वो नंबर होल नंबर में रहेगा। कैसा रहेगा? होल नंबर में रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 17/2 आ रहा होता तो आप क्या ले रहे होते? 17/2 का क्या होता है बेटा? आधा। क्या होता है बेटा? आधा। 8 पॉइंट समथिंग होता, तो 8 पॉइंट समथिंग से बड़ी वैल्यू लेंगे, मतलब 9 आंसर लेंगे। क्या लेंगे? 9 लेंगे। क्लियर है बात? समझ में आ रही होगी? ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। चलिए, तो आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म ऑफ एपी इज 30। ठीक है सर, तो सम ऑफ 5th टर्म मतलब सर S5 प्लस S9 का जो सम दे रखा है वो 30 दे रखा है। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है? इफ इट्स 25th टर्म, एक मिनट बच्चा, ठीक है, कह रहा है if its 25th term is 3 times of S28th term of it। कह रहा है कि जो इसकी 25th टर्म है, मतलब जो S25 है वो 3 गुना है S8 के कंपैरिजन में। ठीक है सर, तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है और इन्हीं दोनों की मदद से सर हमको पूरी कहानी को बनाना है। क्या पूछ रखा है आपसे? AP पूछ रखा है, उसका पहली दूसरी तीसरी टर्म पूछ रखा होगा, वैसे बनाना। तो सर आइए पहले यहां से इसकी मदद से सर कॉमन डिफरेंस जरूर जानने की कोशिश करते हैं। तो सर अगर यहां पर अगर आप देखें, गौर से देख पाए, तो सर S5 का मतलब होता है सर 5/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस n-1 इंटू में d होता है सर 5 - 1 करेंगे तो यहाँ पर देख लो बेटा, ये होता है 5n/2 इंटू में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d का फार्मूला। यहाँ पर 5 रखें तो 5 में से कितना हो जाएगा? 4, तो वही जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा सर 4d। सर प्लस करेंगे सेम तरीके से, सर ये हो जाएगा 9/2 प्लस 2a प्लस 8d और इन दोनों का जो सम है सर वो 30 के बराबर है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर? अब सर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10a, सॉरी ये हो जाएगा 5a और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10d। कैसे करेंगे सर? दिखाइए एक बार हमको करके दिखा दीजिए सर, ताकि हमारे दिमाग में जहन में कोई प्रॉब्लम ना रहे। बेटा ये ऐसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बेटा ये इनका सबका मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे कटेंगे ना, वैसे ही करना। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? सबका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 ये जाएगा 5a, ये हो जाएगा 10d। तो सेम तरीके से 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 9a, फिर 2 से 4 कटेगा तो 36d और बराबर में आ जाएगा 30। ठीक है, काटेंगे ना, 4 काटेंगे 4 और 9 4 जा 36, तो ये जाएगा सर a और a वाला मिलके तो सर 14a हो जाएगा सर, ये और ये मिलके सर 46d हो जाएगा, तो सर बराबर आएगा 30। सर यहाँ से देखिए क्या कॉमन आता है? 2 कॉमन आता है सर। 2 कॉमन आता है तो 2 कॉमन ले लीजिए सर। 7a प्लस 23d बराबर लिखिए सर 30 और 2 से काटेंगे तो सर 7a प्लस 23d बराबर आ जाएगा सर 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई सर, पहली इक्वेशन अपने पास बन गई है। ठीक है, अब सर दूसरी इक्वेशन बनाते हैं कि सर देखिए ना, दूसरा कंडीशन दे रखी है सर। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि जो S25 है वो 3 गुना है S8 का। इट मीन सर जो ये 25/2 है और ये 2a प्लस 24d सेम तरीके से बराबर है सर 3 गुना ऑफ S8, मतलब सर 8/2 प्लस 2a प्लस 7d के बराबर है। ठीक है सर, समझ में आता है बात? सर यहाँ पर देखेंगे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो सर ये हो जाएगा 25 है, यहाँ सर 2 से काटेंगे 12 और 12 इंटू में 25 कितना होता है सर? 25 दम 250 और 25 गुना 50, सर ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा? 300d। सर कैसे? सर 2 से काटेंगे 12 आएगा, 12 12 कितना होता है? 12 10 जा होता है 250 और 2 2 जा 40, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर काटेंगे बेटा ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई बाहर है, ये हो जाएगा 8a और यहाँ पर काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा तो 56/2d। ठीक है, चलिए अब इसका मल्टीप्लाई अगर सर 1 से करेंगे 30d सॉरी 300d और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24a और इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर तो ये हो जाएगा आपका 18 5 15 और 1 16 160। ठीक है, ठीक है, चलिए
आई कहानी यहाँ तक क्लियर है। अब सर इसको काट भी तो सकते हैं, काटेंगे सर ये 8 और ये 4 आ जाएगा, तो सर इसकी जगह पर मैं 84D भी लिख सकता हूँ यहाँ से काट करके भी, ठीक है सर। तो आपकी सर दो कंडीशन बन रही है, ए को इधर ले आएंगे तो सर ये हो जाएगा ए बराबर में इक्वल टू में आ जाएगा और 300 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये इधर ले आते हैं तो a प्लस 384D बराबर 0। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है सर, सॉरी माइनस का हो जाएगा ये, तो इसका मतलब ये है कि सर 216 आएगा यहाँ पर और d बराबर 0, तो इसका मतलब a बराबर 216D आ रहा है माइनस का, a बराबर 216D आ रहा है माइनस का। यहाँ तक कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको सॉल्व कर देते, यहाँ सॉल्व कर देते। तो सर पहली जो आ रही थी वो आ रही थी 7a प्लस 23D बराबर 15 और सर a बराबर आ रहा है माइनस का 216D। एक बार देख लीजिए सर सही से, 12 ही होगा 25/2, ठीक है बिल्कुल सही है, सही है, सही चल रहा है। तो सर a बराबर यहाँ रख देंगे तो ये जाएगा 7 इंटू में माइनस का 218D और प्लस का 23D बराबर में 15, ठीक है सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 6 42 और 7 कम 7 4 11 और 7 दूनी 14 और 1 15 1500 और ये हो जाएगा सर 23D बराबर 15। सर यहाँ पे इन दोनों को घटा लेंगे, तो इन दोनों को सर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों घटाएंगे सर तो 512 में से अगर सर 23 जाएगा तो ये हो जाएगा सर 12, 12 में से अगर 3 जाता है तो 7, 12 में से 3 जाता है तो 7 5 12 होता है सर, 7 12 में से 3 जाएगा तो 7 और 5 12, इसका मतलब सर 12 में से अगर 3 गया तो 9 बचेगा सर, 9 3 12, तो सर यहाँ बचा 10 8, यहाँ बचा 4, यहाँ चाहिए, तो सर ये आ जाएगा आपका 1489 और बराबर में माइनस का है 15, तो सर d बराबर आ जाएगा 15/1489, ये आ गया d और ये आ गया a। अब आप AP बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करने का अप्रोच बता रहा हूँ, सोल्यूशन आपको अपने हिसाब से ही करने पड़ेंगे, वो तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। कि पहले क्या करना है, फिफ्थ टर्म और 9th टर्म का सम दे रखा है, जो AP इसका वो है 30 और आपको बता रखा है 25, तो पहले हमने फिफ्थ टर्म और 29th टर्म का सम करा और इनका दोनों का सम निकाला, यहाँ पर से इनको सही से कॉमन लिया, तो ये अपने पास ये इक्वेशन बनी और यहाँ पर से 3 गुना था तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनाई और अपना काम चला गया, ठीक है। आई होप आपको में आएंगे। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए हम लोग बात करते हैं बाकी दो बचे हुए क्वेश्चंस की। कह रहा है कि इफ a and l आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP, द नंबर ऑफ टर्म्स, कह रहा है कि इफ a and l आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, द नंबर ऑफ टर्म्स, कह रहा है कि एक AP में अगर पहला टर्म a है और लास्ट टर्म l है तो उस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। चलिए आइए निकालते हैं। तो लास्ट टर्म का मतलब तो सर हो गया अपने पास an, लास्ट टर्म का मतलब तो सर हो गया अपने पास an, तो an बराबर l है और फर्स्ट टर्म सर बराबर a बोल रखा। सर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर से, तो an बराबर सर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है सर। तो सर an बराबर यहाँ पर l रखेंगे, सर पहला टर्म तो पहला ही है, n अपने को निकालना है, कॉमन डिफरेंस की कोई बात नहीं सर। कॉमन डिफरेंस देखिए इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो सर ये a माइनस का l हो जाएगा, ठीक है सर। ये a माइनस का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। बेटा ये ऑप्शंस में सारे l लिखे होंगे ना, सारे जगह पर ये l है, ठीक है, सारी जगह पर क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, तो आप इसको L को समझिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। और ये हो जाएगा बेटा इधर ये n-1 इंटू में d, अब d इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा a माइनस का l डिवाइडेड बाई d, और माइनस का 1 है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। कैसे करा सर, यहाँ पर से देखिए ये a माइनस का l था, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, तो ये n माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब l माइनस का a, L माइनस का a, L माइनस का a, L माइनस का a डिवाइडेड बाई d, तो L माइनस का a डिवाइडेड बाई d प्लस 1, यही ऑप्शन है, L माइनस का a डिवाइडेड बाई d प्लस 1। देखिए कितने क्लोज ऑप्शन है, प्लस 1 भी है, माइनस यहाँ पे, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। कैसे करेंगे, लास्ट टाइम आपको इधर रखी है L और उधर से आप इसको प्लस का था, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। कह रहे हैं ऐसे नेचुरल नंबर्स बताने हैं 101 और 999 के बीच में जो 2 और 5 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 और 5 का डिविजिबल का मतलब क्या है बेटा, 2 into 5 कर तो 10, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए।
भाई तो नंबर 2 और 5 से डिवाइड होगा, वो 10 से डिवाइड, उसको 10 डिवाइड कर भाई 10, क्योंकि 10 को 2 भी डिवाइड कर देता है, 10 को 5 भी डिवाइड कर देता है, इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो सर यहाँ से पता चल गया। सर 101 के बाद कौन सा नंबर जो 10 से डिवाइड होगा? सर 100। इसका मतलब सर अगला कौन सा हो जाएगा? सर 120 जाएगा। ये कहानी ऐसे चलती जाएगी, कहां पर रुकेगी? जा करके 990 पर। कहां रुकेगी? जा करके 990 पर। तो अपने पास क्या निकालिए? नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। तो भैया निकाल लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं सर? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। सर कॉमन डिफरेंस तो अपने को यहीं से पता चल गया था 10 होगा। सर an अपने को पता चल गया 990 होगा। तो पहला टर्म सर पता ही है 110 है, प्लस n निकालना है सर, कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 है। तो सर यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा सर, ये 110 प्लस n माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 10n माइनस 10, ये हो जाएगा सर 100 और प्लस 10n बराबर में 990। तो सर 990 इधर आएगा, 100 इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 89 और ये हो जाएगा 10n। तो सर 0 से 0 कैंसिल, n बराबर आ जाएगा 89, मतलब 89 नेचुरल नंबर्स होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, 89 नेचुरल नंबर्स होंगे 101 और 999 बीच में, जो कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम बात करेंगे नए क्वेश्चंस की। तब तक के लिए मेरे साथ बैठा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।